कितने वोट से जीत रहे कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इत, इत, इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ पटना पुलिस और एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि बीजेपी पर ऐसा तंज कसा कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई। 3 अगस्त को आने वाले चुनाव परिणाम पर जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से सवाल पूछा तो उन्होंने बीजेपी के उस घमंड पर सीधा प्रहार किया जिसमें कहा जाता था कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से किसी को भी टिकट दे दो वो जीत जाएगा। प्रशांत किशोर ने ताल ठोकते हुए कहा, भाजपा इतने वोटों से बांकीपुर चुनाव हारेगी कि कभी भी कुत्ता बिल्ली को चुनाव लड़ाने की बात नहीं करेगी। पीके का यह बयान बीजेपी नेताओं के उस बयान का जवाब था जिसमें बांकीपुर को अपना अभेद किला माना जा रहा था। कितने वोट से जीत रहे कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। मुस्कुरा रहे, हम नहीं मुस्कुरा रहे तो लोग कहता है कि हार रहे हैं इसलिए मुस्कुरा नहीं रहे, जब मुस्कुरा रहे हैं तो वोट खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास आधिकारिक तौर पर, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है भाजपा के पास, राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, अब वोट खरीद रहे हैं हम हैं? सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इतना नहीं, प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी पर सत्ता के इशारे पर काम करने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया। पीके ने कहा कि वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने और मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर चुनाव निष्पक्ष होने से रोका जा रहा था। पीटता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए, और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा ये यही सवाल है कि कुल 54 लोग जनसुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पूरे टाइम फोन उठाया है। जो यहाँ पर डीएम हैं कुंदन जी, 100 बार फोन हम लोगों ने किया है, 100 बार फोन उठाया है। लेकिन एकमात्र एसएसपी है जिसने किसी का फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, मतदाताओं को डराने का प्रयास और जनसुराज के नेताओं को पकड़ने की जो घिनौनी उन्होंने कोशिश की है, उनको माफ नहीं किया जा सकता है। कल हम लोगों ने लिखित कंप्लेन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर को, पुलिस ऑब्जर्वर को भी किया है और अगले 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में भी इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे।
लेकिन बिहार में ये चलने नहीं दिया जाएगा। अगर एसएसपी महोदय को राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़ दे, राजनीति करे। लोकतंत्र में सबको राजनीति करने की आजादी है, लेकिन कुर्सी पर बैठ के एक इनकॉम्पिटेंट, मोटिवेटेड, निरा बेवकूफ आदमी राजनीति को प्रभावित करने की अगर कोशिश कर रहा है तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। और कल हम लोगों के रिक्वेस्ट पर प्रशासन डीजीपी महोदय ने भी कहा है और उनके अधीनस्थ लोगों ने भी ये हम लोग को आश्वस्त किया है कि कल के काउंटिंग में पटना के एसएसपी की काउंटिंग और काउंटिंग क्षेत्र की एरिया से एसएसपी की कोई भूमिका नहीं होगी। और आपके माध्यम से एक अंतिम बात बता रहे हैं, जक्कनपुर जैसे थाने के जो इंचार्ज हैं या बुद्धा कॉलोनी के थाने के इंचार्ज हैं या इनके यहाँ सिपारा में जो थाने के इंचार्ज हैं, मेरे भाई तुम्हारे एसएसपी तुमको बचा नहीं पाएंगे। अगर गलत काम आपने किया है, रिकॉर्ड हम लोग के पास है, अंतिम दम तक आपसे लड़ा जाएगा, आपकी नौकरी ले लेंगे। ईमानदारी से जो काम आपको संविधान संगत करना है वो काम कीजिए। जन सुराज जीते हारे आप उसको डरा नहीं सकते हैं। जितना कानून यहाँ की पुलिस जानती है उतना थोड़ा बहुत कानून हम लोग भी समझते हैं। किसी भी पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि बिना कारण बताए हुए किसी को आप डिटेन कर दीजिए और पूरे चुनाव के दौरान आप उसको डिटेन रखिए। किसी को नौबतपुर, किसी को फतुहा, किसी को शाहपुर, किसी को कंकड़बाग, और सब अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग सादे वर्दी में थे। अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोगों ने ये नहीं बताया कि किस कारण से आप अरेस्ट कर रहे हैं। और पटना का एसएसपी कह रहा है कि हमको पता नहीं है, वो बिल्कुल इनकम्युनिकेटो हैं। इन पर एक्शन होना चाहिए। इनके सीआर में ये बात लिखी जानी चाहिए कि ये आदमी बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पटना में अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, थानों में हुआ लूट, उस पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी राजनीति में वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। हम लोग की बात खत्म हुई। कुल 18 लोग जो स्थानीय यहाँ पकड़े गए हैं, मैं उसकी सूची भी आपको बता दे रहा हूँ। अभी कल भी जक्कनपुर थाने में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक 90 साल के फेकू पासवान जी को छोड़ा गया है और 3 आदमी का इन लोगों ने चालान किया है। उसके अलावा न्यू जक्कनपुर से संजय कुमार सिंह, शिवाजी नगर पुरानी जक्कनपुर मनोज कुमार, न्यू पुरंदरपुर जनार्दन गली उज्जवल कांत। आपको बता दें, बांकीपुर की यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। बीजेपी ने यहां से नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है। वहीं प्रशांत किशोर इस चुनाव के जरिए अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। 3 अगस्त को जब ईवीएम खुलेगी तो तय होगा कि बांकीपुर का किला बीजेपी बचा पाती है या प्रशांत किशोर का दावा सच साबित होता है। 3 अगस्त के इस महामुकाबले पर आपकी क्या राय है? क्या बांकीपुर में बदलाव होगा या बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी?